नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड अपडेट समाचार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा ने शनिवार को किसान विरोधी कानून के खिलाफ जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। फसलें पैदा होती है, सभी संगठन थे, किसी से कोई राय मशवरा नहीं किया गया, बिना बात के लाकर उन कानूनों को थोप दिया गया और बखान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बखान कर रहे हैं, उनका कृषि मंत्री। शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र 2020 से 21 का शुभारंभ करने डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त कर रोड शो के माध्यम से किया। मुख्यमंत्री द्वारा डोईवाला चौक से शुगर मिल तक पद यात्रा को 2022 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत माना जा रहा है। आपको बता दें कि शुगर मिल डोईवाला में पेराई सत्र का शुभारंभ होने के बाद ही किसानों के गन्ने का भुगतान किया जाता था, जबकि पहली बार पिछले सत्र का गन्ना भुगतान सत्र शुरू होने से पहले ही कर दिया गया है। वहीं पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने पिछले पेराई सत्र का पूर्ण भुगतान होने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। साथ ही किसानों ने डोईवाला विधानसभा में विभिन्न समस्याओं को लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। पहला राज्य है जिसने अपने गन्ना किसानों का 100% भुगतान करने का काम किया है और मैं समझ सकता हूं कि हमारे किसान जो हम चाहते थे कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान करें, तो हमारे किसान उससे खुश भी हैं, हम भी उससे, हमको बेहद खुशी, उनसे ज़्यादा खुशी हमको है कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान कर पा रहे हैं। डोईवाला शुगर मिल का आज तक का हाईएस्ट रहा है, 10% रिकवरी रेट इस बार डोईवाला मिल का रहा है। तो मैं उसके लिए भी जो हमारे यहाँ का प्रशासन तंत्र है, पूरा मिल में जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनको भी मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं अभी, हम जैसी आर्थिक स्थिति होगी उसके आधार पर विचार करेंगे। हमने अभी भी किसानों को 250 करोड़ रुपया अनुदान रूप में दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए एक बड़ी रकम है, पर हम समय समय पर विचार करते हैं और आगे विचार करते हैं। सर्वजन स्वराज पार्टी द्वारा गांधी पार्क के गेट के सामने श्रृंखला बनाकर किसानों के काले बिल की वापसी की मांग की गई। महानगर अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद के नेतृत्व में इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बैनर पर मोदी सरकार द्वारा लाए गए काले बिल वापसी की मांग की। इस अवसर पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट ने मोदी सरकार को कोसते हुए आरोप भी लगाया कि इस बिल से किसानों में रोष है और यह बिल वापस होना चाहिए। पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष जगतम डोगरा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी.के. पॉल ने भी उत्तराखंड सरकार से किसानों के बिल की वापसी की मांग की और किसानों की कर्जदारी को माफ करने की बात रखी। देश देख रहा है किसानों पे किस तरह का अत्याचार हो रहा है और कल दिल्ली के जाते हुए लोगों को किस तरह से परेशान किया गया, किस तरह से घेरा गया, कैसे लाठीचार्ज की गई है, ये अत्याचार है। हमारा एक ही निवेदन है कि भाई जो काला बिल इस तरह से किसानों के लिए बनाया गया उसको वापस लो। नहीं लिया गया तो 11 तारीख को हम सचिवालय कूच करेंगे, 5 से 10 हज़ार लोगों के साथ में कूच करने वाले हैं अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो। अध्यक्ष जी, संख्या बल की बात कही, लेकिन मौके पे ये कहना है कि जो किसानों को सिर्फ उकसाया जा रहा है, चाहे विपक्षी दल हो, जो पार्टी चाहे संगठन हो, क्या वाकई में ऐसा सही? नहीं, किसान ऐसे नहीं उकसते हैं। किसानों में जब कोई तकलीफ आती है, आज पूरा देश जो है अगर किसान अपनी कमाई करना छोड़ दे, अपना फसल उगाना छोड़ दे, हम सब भूखे मर जाएंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। हमको सबको मिल करके, पूरे देश को मिल करके किसान को खुश रखना चाहिए और जहाँ खुश रखना चाहिए उसकी जगह पर जो है किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल का विरोध पूरे देश के किसानों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं भाजपा द्वारा दिए गए बयान जिसमें कहा गया है कि विपक्षी दल किसानों को भड़का रहे हैं का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसानी ने कहा कि किसान बच्चा नहीं है, जो विपक्षी दल से जो बोलेंगे वो मान लेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बोला कि कांग्रेस शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने ही अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जब हम सरकार में आएंगे तब इस बिल में को लाएंगे। कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, हम इस बिल को ले आए, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, अगर 20 साल से किसानों की ये मांग होती
तो ये लोग जो सड़कों पर उतरे हुए लोग हैं, क्या ये किसी दूसरे देश से, जापान से या चीन से आए हुए लोग हैं? अगर किसानों की ही ये मांग थी। और दूसरा, जहां तक विपक्षी दलों के हाथों की कठपुतली आप किसानों को बता रहे हैं, तो किसान जो पूरी जमात है वो कहीं से कहीं तक दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि उनको विपक्षी दल जो हैं वो अपने उंगलियों के इशारे पर नचाने का काम करेंगे। अच्छा होगा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपनी गलती माने, उसको स्वीकारे और इन बिलों को वापस लेने का काम करे, या जो संशोधन किसान समुदाय चाहता है उन संशोधनों को इन बिलों में किया जाए। जो कल का दृश्य था वो दिल दहला देने वाला था, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक अन्नदाता के साथ आप इस तरह का दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मैं निरुत्तर हूँ, निशब्द हूँ। सोच के भी दिल दहलता है कि एक अन्नदाता जो आपके थाली में 2 जून की रोटी पहुंचाता है, भारी मशक्कत के बाद, दिन और रात एड़ी चोटी की कोशिशों के बाद और कर्ज में डूबने के बाद, उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं? इस तरह का तुगलकी रवैया, इस तरह का कांग्रेस शुरू से ही विरोध कर रही, कोई नई बात नहीं है। वो शुरू से ही विरोध कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को खुद ही अपने उसमें लिखा था कि हम सरकार में आएंगे तो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। अब वो नहीं आए, हमने लागू कर दिया, उनके पेट में दर्द हो रहा। कोई विशेष बात नहीं, छोटी सी बात है। गदरपुर के गुलर भोज डैम के अंदर बसे ग्रामीण रोज की तरह अपने कार्यों के चलते नाव पर सवार होकर डैम पर आ रहे थे। तभी अचानक नाव डैम के बीच में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस कारण नाव में सवार 2 दर्जन लोग पानी में गिर गए, जिसमें से एक महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। जब से हमने होश संभाला है पहली बार ऐसी घटना हुई है, और इसमें जो नाव चालक हैं, नाव चालक तो अपनी तरीके से पूरा ठीक प्रकार से चला के ला रहे थे, लेकिन कुछ ग्रामीणों की अपनी मनमानी भी चल जाती है, जिस कारण से वो लकड़ी वगैरह इसमें ज़बरदस्ती भर लेते हैं। भरने के बाद अब वो डिसबैलेंस होने से ये अचानक एक हादसे के तौर पे ऐसा हो गया। वैसा ऐसा कभी हुआ नहीं। बैठने का कारण तो ये था सर, वहाँ से हमने नाव लोडिंग की, पहले तो किया हमसे मना, इतना लोड नहीं भरा जाएगा। फिर वो जो जनाने हमारे गांव की हैं वो मानती नहीं, वो अपनी जबरदस्ती मनमानी जो से उन्होंने सारी लकड़ी भर दी। भरने के बाद क्या हुआ, वहाँ से नाव जो है आ गई, आधे से पार हो चुकी।